Hello bachcho, let's read the question which is given, and the question says COC angle in ether molecule is. We have four options. We have to select the correct one. First of all, the key concept which is going to be applied in this case. So the key concept would be of hybridization. तो यहाँ पे की कंसेप्ट जो लगने वाला है वो किसका होगा? हाइब्रिडाइजेशन का की कंसेप्ट लगेगा, राइट? हाइब्रिडाइजेशन का की कंसेप्ट लगने के कारण हमें क्या पता जाएगा? उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पता चल जाएगा, उससे हम बॉन्ड एंगल प्रेडिक्ट कर पाएंगे, उसका कितना बॉन्ड एंगल हो सकता है वो हम प्रेडिक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया? ईथर मॉलिक्यूल। सिंस इट इज अ ईथर मॉलिक्यूल में क्या होता है? वी हैव जनरल स्ट्रक्चर ऑफ RCOR, राइट? RCOR, लेट्स सपोज वी हैव द जनरल स्ट्रक्चर। तो आर को भी हम क्या कर लेंगे, कुछ और लिख सकते हैं इसको, जैसे कि RCOCH3 हम लिख देंगे इसको। तो ये होता है एक ईथर मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो फंक्शनल ग्रुप पार्ट है वो है हमारा COC, राइट? तो इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर तो होता है 8। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p4, राइट? तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4 + 2 दैट इज 6। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन कैसे फुलफिल हो रहा है? एक तो बॉन्डिंग बना रहा है सी के साथ, एक बॉन्डिंग बना रहा है सी के साथ, और बाकी के जो दो है वो बना रहे हैं लोन पेयर, दो बना रहे हैं लोन पेयर इस तरह से। बाकी के जो 4 बचते हैं वो लोन पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे इसका स्टेरिक नंबर कैसे फाइंड कर लेंगे? इसका स्टेरिक नंबर फाइंड करेंगे बॉन्डिंग पेयर प्लस लोन पेयर, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच? बॉन्डिंग पेयर है 2 प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू 2, विच इज इक्वल टू 4। सिंस स्टेरिक नंबर इज 4, देन वी से हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। तो हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन एटम को क्या कहेंगे? इट इज sp3 हाइब्रिडाइज। सिंस ऑक्सीजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज, देयरफॉर इट हैज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बट ड्यू टू द पोजिशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ऑक्सीजन एटम, तो क्या हो जाएगा? इसमें चेंज ऑफ शेप हो जाएगा, राइट? तो क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर एंड द अदर टू बाय CH3 ग्रुप, यानी जो मिथाइल ग्रुप जो इसके सब्स्टिट्यूएंट में जो है C and C, अल्काइल ग्रुप्स हम रादर उनको बोलेंगे, अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन ईथर। सो द बॉन्ड एंगल इन रेगुलर टेट्राहेड्रल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो अगर ये रेगुलर टेट्राहेड्रल होता तो इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाता? 109 डिग्री 28 minutes. But in this case, what happens is the lone pair of oxygen tend to repel the bond pairs and results in lower bond angles than 109 degree. Okay, तो lone pair का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये बॉन्ड एंगल को कम करने की कोशिश करेगा। But in ethers, the COC bond angle is slightly more than 109 डिग्री 28 minutes. वो एक्चुअली ईथर में जो बॉन्ड एंगल होता है मोर होता है टेट्राहेड्रल से, वो होता है 110 डिग्री। Why this is? Because in this case we have bulky alkyl group on oxygen atom। तो ऑक्सीजन एटम के पास क्या होता है? we have bulky alkyl group on oxygen atom, and due to this what will happen? They will repel each other and counterbalance the repulsion due to lone pair। तो ये अल्काइल ग्रुप होने के कारण वो रिपल करेंगे एक दूसरे को, और जो ऑक्सीजन लोन पेयर की वजह से जो रिपल्शन हो रहा है उसको वो काउंटर बैलेंस करेंगे। And what will happen? This will result in bond angle becoming slightly greater than 109 degree 28 minutes, and it becomes 110 degree. Okay, so that is because of alkyl groups, and henceforth we can say हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है 110 डिग्री। सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। एंड रेस्ट इफ यू सी ऑप्शंस, we have 180 degree 90 and 109.9 degree 109.28 minutes. So these are all incorrect. Only correct is option A. Hope you understand it well. Best of luck.